काल په کال ځو هر کال ځو او هلته یا 40 ورځې یا 50 ورځې زموږ وي په لیخ کاله مونږ زما عمر دی چې مونږ ځو هله دې بانډوله او داسې کار مونږ دا کاروبار او دغه مال ساتو او دغه ګړې ویزې او داسې کار درته نه دی شوی. लोअर स्वात में तकरीबन 51 फायर इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए थे और इसमें जो लैंड स्टेटस की मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ कम्यूनल थे, कुछ प्राइवेट लैंड्स थे और साथ में डिजिग्नेटेड फॉरेस्ट भी फैले। ये अगेन एक क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अभी इस तरह था कि जून के महीने में यहाँ तकरीबन ये ईद के दिनों यहाँ लोग इतना सर्दी था, लोग बहुत चित्राल टाउन में ही वो कोट पहनते थे, मगर इसके फ़ौरन बाद इतना चेंज आ गया, इतना ज़्यादा यानी गर्मी की शिद्दत इतना ज़्यादा हुआ तो उसकी असरात आगे जितने भी जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से ग्लेशियर गुजरते हैं, जहाँ से ग्लेशियर से पानी इस तरह आ जाते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़े और इतना ज़्यादा मिल्टिंग हुआ, हीट वेव की वजह से इतना ज़्यादा मिल्टिंग हुआ कि वो पानी की जो लेवल है वो जिस लेवल से वो आना था उससे तकरीबन 10 से 20% वो ज़्यादा हो गया। मुश्किलात दर्शे अर्थ राना तो गली अर्थ वड़ी माल राना वेवड़ वा राना वेवड़ लंग जवा वेवड़ माल राना वो तो गल सब सार भी सब गली अर्थ तो गली कोटे दर्शी अर्थ वर्ग अख्तार से माशु बशुना माशु लोग तबा अर्थ तबा बर्बादी दोदरे द नव कोटे द नावी जिना को कोटे सामानु न अर्थ वो तो पल्ला हल्ला नुम न दुमरे शुक्र बासम जुमा बची करो सूरत बाई दा शुक्रिया अदा का। په دې کې وریځ راغله یوه ورځې په اسمان کې بس د ورځې 9 بجو شروع شوه یوه شپه یوه ورځ واورې ورېده وطن سپین کټاو کو و بوټه پکې نه ښکارېده ګټه نه ښکارېده بالکل سپین کټاو کړی و بیا په موږ باندې هیبت راغله چې اوس مال هم لاندې کوي او موږ څه پکې مړې شو په قضې مړې شوې د دې ځای نه موږ دا مال ایستلی دی لکه اوس مثال کې د دې ځای نه وباسو یو سر ته خېژو د شیرې غاړې ته دیر غاړې ته اړوو چې موږ به کته ځنګل ته کوشو نو په دې کې چې بس دا توپان او ګلی وه او دا چې راله نو دا مال موږ نه ټول په هغه ځای وه بس په ځای تباه موږ ته بس ځان ایستلی دی مال په هغه ځای پاتې شوی دی مړ دی په څه د واورو لاندې شو څه ونښتې او توپان او بس توره تیاره وه څه ژوندی وي هغه موږ بره سر ته وخېژولو سر کې بیا توپان راغی نو هلته زموږ وس نه کېده او توپان بس موږ عمر شپې او دا لاسونه او دا زموږ پړسېدلي وو
واوره کې او د دې ځای پورې نامه پورې مونږ خخېدو په کور کې دا جړا وه دغه اوج زموږ دغه اسره بسره وه ختمه شوه هر سړي ځان ځانله مال و نو په دې کې دا یو بل نه بیا ورک شوي دي او ځان هر یو سړي خپل اختیس دا یو هلک پاس شوی دی یو ملګری بل ته مرګي ته جوړ شوی نه دی که یو په دې ځای کې مړ کېدو او بل ته اختیس دي سخته وه कराए के इस घर में रहने वाले अलीशा का पेशा बकरियां भेड़ बकरियां चराना है। जो तूफ़ान आया था गैर मामूली तूफ़ान, इनमें इनकी 100 भेड़ बकरियां जो थी वो हलाक हो गई थी और माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा बारिशें और बर्फ़ानी तूफ़ान माहौलियाती तब्दीली की एक वजह है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से मामूल से ज़्यादा बारिशें और बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, लेकिन इसके अलावा जंगलात में आग लगने की एक बड़ी वजह भी महकमे जंगलात के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली है। ये मरगुज़ार के जंगलात हैं जहाँ पे आग लगी थी और इसके अलावा भी 283 से ज़ायद आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक आग लगने की वजह से 25,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन को नुकसान पहुंचा है और वो इस आग लगने की बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली बताते हैं। इस तरह है कि ये 15 मई से लेके 15 जुलाई तक ये डिक्लेयर्ड फायर सीज़न होता है और इसमें कुछ वजूहत होते हैं जिसकी वजह से आग लगने के खदशात ज़्यादा होते हैं। उसमें एक तो ये कि इन दिनों टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, इसके अलावा चूँकि टेम्परेचर राइज़ होता है तो उसके साथ साथ जो ग्रासेस होते हैं या और जो हर्ब्स श्रब्स होते हैं वो भी ज़्यादातर ड्राई हो जाते हैं। साथ में जो अगर मैं स्क्रब फॉरेस्ट या चीड़ पाइन का जिक्र करूँ तो उधर ये नीडल्स का भी मसला होता है, तो वो हाईली इन्फ्लेमेबल मटीरियल है। तो इन दिनों अगर थोड़ी सी मतलब उधर कोई बेहतियाती करता है, कोई तीली फेंकता है या कोई सिगरेट फेंकता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी जगहदारी चाहिए होती है आग भड़कने के लिए। तो इसी वजह से ज़्यादातर ये वाक़यात होते हैं कि वो बेहतियाती की वजह से वहाँ पे चूँकि इन्फ्लेमेबल मटीरियल भी होता है तो उससे आग लग जाता है। यार इधर तो सैलाब, इससे आगे किधर सैलाब नहीं आया था। ठीक है, मेरी तो 40 साल उम्र है और इसमें तो ये सैलाब अचानक बस ये हो के आया है। ये ज़िंदगी में अव्वल दफ़ा इधर सैलाब आ गया। पानी तो आता था मगर सैलाब नहीं आता था। ये घर है ना, इस घर में तकरीबन 6 जानवर था। एक गाय थी, एक उसका बच्चा था और 2 भेड़ थी, 2 बकरियां थी। वो बस उसमें तो नीचे आया मलबा के में और घर तो तबाह हो गया जी। पानी बहुत ज़्यादा निकल गया तो बस हम ऐसे भाग गया, बस बच्चों लेके जनानों के साथ बस ऐसे हम ऐसे गया, जाके हमने आपको जान बचा ली। په د اسمان کې یو سره ړمبه شوه نو بیا نو یې پوښه د توره لوخړه پورته نه راغله، هر څه داسې ډک کورونه پاڅوي د بچو د مالوزه یې ځان وباسو، نور څه نشته، ځان وباسو. الله دې زموږ د مور پلار له خدای دې عمر ورکړي، دا ورسېدو او دې موږ د وړو سبب ماشومانو سره دې موږ بچت کړي، دا زموږ مور پلار دي، دا خو سره دې موږ دې زیره خدای او دې موږ باشي لکنه موږ هم تابه موږ هېڅ څه کارېدل.
70% चित्राल में लोग सेटलमेंट एरिया जहाँ लोग हैबिटाट घर बना के वहाँ रहते हैं, तकरीबन 77% जो एरियाज़ हैं वो ग्लेशियर और माउंटेन पर मुश्तमिल है। चूँकि जिन एरियाज़ में लोग रहते हैं, जो मैंने जिक्र किया कि 23% एरिया, वो बहुत ज़्यादा यानी एक्सपोज टू नेचुरल हैज़र्ड्स हैं, ख़ासकर फ्लड के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। एक ये वजह बनता है। दूसरी वजह ये है कि चूँकि पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज का जो फ़िज़ा आया है, उसकी सबसे जो असरात है वो चित्राल पर बहुत ज़्यादा है। चूँकि चित्राल में तकरीबन जो ग्लेशियर हैं 543 ग्लेशियर्स हैं, उनमें से ये तकरीबन 6022 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। तो ज़्यादातर जो मिल्टिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा जो हीट वेव्स आने की वजह से ये एक तकरीबन फ्लैश फ्लड की शक्ल इख्तियार करते हैं, जो डेब्रीज की शक्ल में आके लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुँचाते हैं। अपर चित्राल के रेशुन में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हर साल ग्लेशियर पटने की वजह से सैलाब का मसला जो है वो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से घर तबाह होते हैं, जिसकी वजह से ज़मीनें, फसलें, सब कुछ तबाह होते हैं। क्योंकि ये इलाका जो है ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे है, ऊपर इसके रेशुन वाला एक मशहूर ग्लेशियर है और हर साल ये पटने की वजह से ये मसला यहाँ पे आता है। अभी भी अगर आप देखें तो ग्लेशियर पटने की वजह से सैलाब आया था, जिसकी वजह से चूँकि जो मेन रास्ता है गांव की साइड पे वो बंद है, तो अभी इस रास्ते को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसी पहाड़ के ऊपर हम अभी जाएंगे, वहाँ पे कुछ घर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इधर मेरा घर था जिधर हम खड़े हैं, और तकरीबन 22 कमरों वाला घर था, तो ये बिल्कुल तबाह हो गई। इसमें तो वो बचा हुआ था, अभी गवर्नमेंट ने रोड बनाया, और रोड का आगे कटिंग हुआ था ये सैलाब की वजह से। अभी दोबारा गवर्नमेंट ने इधर वो कमरा गिरा दिया, तकरीबन 22 कमरों वाला वो था। वो मैं तकरीबन 16 साल बाहर वो रहा, दुबई में काम कर रहा था, वो पूरा पैसा मैंने इसमें लगाया था। अभी हमारे पास दोबारा घर बनाने के लिए भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम ये इधर रह रहे हैं, ये टेंट है हमारा, इधर टेंट में गुजारा कर रहे हैं। ये हमारे को तकरीबन 50-55 लाख रुपए ख़र्चा हुआ था। मैं 16 साल दुबई में था, वो सेफ्टी ऑफिसर का काम मैं कर रहा था दुबई में। तो जितना हमारा आमदनी था वो पूरा इसमें लग गया। अभी हमारे पास खर्चे के लिए भी कुछ भी नहीं है। सिफ़त अली शाह की तरह यहाँ पे और भी बेघर लोग हैं जिनके घर ग्लेशियर पटने की वजह से जो सैलाब आया था इसमें गिर गए हैं। किसी को हुकूमत ने अभी रोड बनाने के लिए गिराया है। हर साल यही ग्लेशियर रेशुन में पड़ता है, हर साल यही सैलाब यहाँ पे आता है, और हर साल सिफ़त की तरह ये जो लोग हैं यहाँ पे रिहायशी है, ये बेघर होते हैं। एक दिन का नहीं होता है, ये रोज़ बरोज़ पानी ज़्यादा होती कटिंग करके ले जाता है घरों को। तो हम लोगों को पता होता है ये आ रहा है पानी इस तरह, तो हम अपना सामान निकाल के दूसरा जगह में शिफ्ट कर देते, अपना जान बचा देते हैं। सितंबर में ये दरिया काम हो के मरीच अप्रैल में फिर ये ज़्यादा हो जाते। ये सितंबर में आकर ये इधर वो बांध लगा देते, फिर ये नहीं काट सकते। ये आके जून में लगाना शुरू कर देते। जून में वो पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, फिर वो भी नहीं होता, उसको ऊपर ले जाता है, फिर घरों को भी वो का नुकसान पहुंच जाते हैं। पिछले साल में 5 गाड़ वो हो गया ज़मीन। अब इस साल में बोल रहा है हम वो कर दे, डैम लगा लेते, मतलब वो भी सही वो नहीं बनाया। पानी इधर आ गया, इधर आके हमारा घर सारा तबाह। प्रोटेक्शन वॉल्स के हवाले से बिल्कुल एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, और ये जो पिछले उसमें हमारे जो ज़िमनी इंतखाब वो हुए थे, हमारे जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसकी वजह से उन पे कुछ बैन लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमने उसको पूरा नहीं किया। और इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा, और हम कोशिश करेंगे कि रेशन के साथ जितने भी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं हम उनमें प्रोटेक्शन वॉल्स इंस्टॉल करें और इनको हम बचाएं इंशाल्लाह।
हुकूमत कोशां है इस मसले को हल करने के लिए, सारे इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन ये एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया है और इसी वजह से यहाँ पे जो आफात आते हैं और हम कोशिश भी करते हैं, टाइमली हम रिस्पॉन्स देते हैं और मसाइल हल भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत हल नहीं कर रही। बंद बना सकते हैं, प्लांटेशन जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना है उन्हीं एरियाज़ में, ताकि ये भी बेहतरीन तरीक़ाकार है। ड्रेनेज सिस्टम, जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नाले होते हैं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े नाले होते हैं, तो ये फ्लड आने की वजह से वो पहले से भरे हुए होते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद जो है आप कोशिश ये होनी चाहिए कि वाटर रिजर्वायर सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम बनाएं जो पानी जो है पहले से वहाँ कुछ उसको आप वहाँ एक तालाब सा वो बनाएं। चित्राल में तकरीबन अभी ओवर 400 लोकेज विलेजेस में आका की तरफ से बाकायदा रिस्क एंड हैज़र्ड मैप बने हुए हैं। तो इसी मैप को आप प्लानिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं मैप को आप अपने लिए अर्ली वार्निंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं, विलेज इमरजेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। और उसके बाद स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, स्कूल के अंदर बच्चों के खातरात हैं, उनको कम करने के लिए ज़्यादातर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को कम्प्लीमेंट करते हैं, मगर गवर्नमेंट का ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्शन रहने की वजह से, गवर्नमेंट के साथ एक साथ मिल के काम करने की वजह से अभी तक कुछ किस्म की लोगों के देखें, यकीनन उनके एसेट्स नुकसान हो सकते हैं, उनकी अमलात नुकसान हो सकते हैं, उनकी जो क्रिटिकल फैसिलिटीज़ नुकसान हो सकते हैं, मगर इंसान की जान की कोई नई मुल बदल नहीं है। अभी तक चित्राल में इतने हालात के बावजूद अमवात कम हो रहे हैं। इसकी वजह यही बनता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे साथ मिल के बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रहे हैं।